इंसाफ करो, we want justice, 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 replacement, deregistration, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, we want justice, we want justice, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, आरटीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरटीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरटीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डिरेजिस्ट्रेशन बहाल करो, डिरेजिस्ट्रेशन बहाल करो, रिप्लेसमेंट बहाल करो। आज का जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा, ये हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने जो पिछले भी प्रोटेस्ट किए थे, नवंबर में भी हमने प्रोटेस्ट किए थे, उस टाइम हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आपका जो ये मसला है ये हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे। उसके बाद हम हायर अथॉरिटी से मिलने गए, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री प्रसन्ना जी है, जिन्होंने हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके उनके पास गए, जिसमें कुछ इश्यूज़ थे, कुछ हल हो गए, तो कुछ हल होना अभी रोडे अटका रहे हैं, वो आरटीओ कश्मीर साहब अटका रहे हैं। हमारे जो ये सारे ड्राइवर साहिबान हैं ये 9% देने के लिए तैयार है। ये गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दो। गवर्नमेंट को पहले ही फेज़ में, अगर ये 300 गाड़ियाँ हैं, पहले ही फेज़ में गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ रुपये की रेवेन्यू आएगा, जो कि गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहे। लाल चौक में जिंदा जला दूंगा, पहले मैं अपने आप को तेल लगा दूंगा, फिर अपने बच्चों को तेल लगा दूंगा, क्योंकि मैं एक साल से यहाँ पे सफर कर रहा हूँ। हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। कौन सुनेगा हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। आरटीओ साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 5 दिन, कभी 4 दिन। बहुत से बार उन्हें प्रॉमिस किया हम नंबर चढ़ाएंगे, लेकिन नंबर नहीं चढ़ाता। इस टाइम में लाल चौक में खुद अपने आप को जला दूंगा और बच्चों को भी जला दूंगा। ये मैं आरटीओ साहब को चैलेंज करता हूँ, मैं जला दूंगा अपने फैमिली को और अपने आप को। ये मैं आरटीओ साहब को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है। हम फाका कशी पे पहुंच रहे हैं। हमारा कोई सोचता ही नहीं है। कौन सोचता? खुदा के फसल से हमारा कोई सोचता ही नहीं है। मेरे बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से। उसने उस टाइम भी फोन किया, मतलब मैं आपको कुछ हेल्प करवा दूंगा, लेकिन मैं गया ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मतलब मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। किसको बताएं हम? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं मेहरबानी करके एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। आरटीओ साहब ने मुझे बोला आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कि आप कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में केस है। अब मैंने कोर्ट में केस जीता। 32 गाड़ियों का ऑर्डर है इस टाइम आरटीओ साहब के पास। 2 दिसंबर को ऑर्डर आया है 32 गाड़ियों का। इनको 9% ले लो, रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियां, ठीक है। 2 दिसंबर से आरटीओ हमारे टच से मस नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है। ये टच से मस नहीं हो रहे, ये ऐसे ही रखा है इसने सारा कुछ मसला। हम आरटीओ साहब को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियों में, हम 9% देने के लिए तैयार है, कर लो रजिस्ट्रेशन, मगर आरटीओ साहब नहीं मान रहा है। इससे पहले जो आरटीओ थे यहाँ 15, इससे पहले जो आरटीओ थे, इतने आरटीओ थे यहाँ, क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या उनको एमवीडी एक्ट नहीं पता था क्या है? वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे? यही जो जब से मिस्टर सजाद या नकाश साहब आ गए आरटीओ हमारे, बस तब से इस आरटीओ में बहुत सारे मसले हो गए। इसके बाद हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ऑर्डर लाया, सेक्रेटरी साहब के भी पास गए। आगे हम ऐसे ही प्रोटेस्ट चालू रखेंगे, शिद्दतें लाएंगे इस प्रोटेस्ट में, शिद्दतें लाएंगे।